बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सुबह कोई 11 बजे का वक्त था। कमरे की खिड़की के बाहर एक बच्ची ने अंदर का जो मंजर देखा तो उसकी चीखें निकल गईं। दौड़ती हुई वो घर के अंदर पहुंचती है और सबको चीख चीख कर बताती है कि फुप्पो के कमरे में मैंने एक स्टैचू देखा है, एक मुजस्मा देखा है। सब उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन वो चीखना शुरू कर देती है। घर वाले लपकते हैं, लड़की के कमरे की तरफ जाते हैं और जब खिड़की से अंदर झांकते हैं तो लड़की का लटकता हुआ पंखे से वजूद नजर आता है। घर वालों की चीखें निकल जाती हैं, दरवाजे को तोड़ा जाता है, अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन उस वक्त तक उस 18 साल लड़की की जान निकल चुकी होती है। सामने ही बिस्तर पर तकिया होता है और तकिए पर एक मोबाइल पड़ा होता है और मोबाइल का रुख उस लड़की की तरफ होता है। मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है और ऐसा लग रहा होता है कि थोड़ी देर पहले तक इस मोबाइल से कोई वीडियो कॉल की जा रही थी। जिस लम्हे उस मोबाइल तक सारे पहुंचते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। उसके बाद ये मोबाइल तो एक साइड पर फेंका जाता है, लड़की को उतारा जाता है और उसके बाद लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसे जब वहाँ पर ले जाया जाता है तो बताया जाता है कि लड़की इस दुनिया में नहीं रही। लड़की की वालदा का मैंने इंटरव्यू देखा, बहुत ही रो रही थी, बहुत ही तकलीफ में थी। उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई, खुलकर उन्होंने सारी बात बताई। उससे पहले बहुत सी मुख्तलिफ बातें की जा रही थी, लेकिन अब जो पूरी कहानी निकल कर सामने आई है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है, माँ बाप के लिए एक बड़ी गहरी सोच है जो ये वाक़या छोड़ गया है। ये लड़की जो है, इसके बारे में जब चीज़ें सामने आई हैं, क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, वो आखिरी वीडियो कॉल किसको कर रही थी, कौन था जो उसकी तमाम तर वीडियो उसको कैप्चर कर रहा था, और फिर ये वीडियो क्या कहीं इस्तेमाल होनी थी या उससे पहले मामला कुछ और था। मामला बहुत ही गंभीर था। ये वाक़या जो है कसूर का इलाका इलाहाबाद वहाँ का है और यहाँ पर जो घर के सरबराह हैं उनका नाम नहीं लेते। लड़की की तस्वीर मैंने नहीं लगाई, गो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं तस्वीरें। लेकिन मैं मामले को छुपाकर, ढकाकर थोड़ा-सा आपको बयान कर देती हूँ और कहानी का पस-ए-मंज़र थोड़ा बयान करूँगी। हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ किस कदर एक आप समझिए कि ख़तरनाक माहौल का शिकार हैं। वालिदैन को अपनी आँखें खुली रखने की ज़रूरत है। हो क्या रहा है? मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो लड़की है, ये जिस घर में पैदा हुई वहाँ पर पहले भी 6 बहनें हैं। यानी कि माज़रत के साथ 5 बहनें हैं और 1 बेटा है। बेटा सबसे बड़ा है और ये लड़की जिसकी डेथ हुई है, ये घर में सबसे छोटी थी। इस लड़की की उम्र इस वक़्त 18 से 19 साल थी और आज से 4 साल पहले मोहल्ले के ही एक लड़के से इसकी दोस्ती हुई थी। ये लड़का जो है, ये बताया जाता है कि उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर ये भी पढ़ती थी। मोहल्ले का ये लड़का कहीं दूर नहीं बल्कि बिल्कुल घर के साथ वाला इसका घर था। इस लड़के की छोटी बहनें जो हैं, उसका बहुत ज़्यादा इनके घर आना-जाना था। इस लड़के का नाम आमिर और इसकी उम्र 23 साल है। लड़की की उम्र 19 साल है। 23 साल आमिर की छोटी बहनें इनके घर आती-जाती थीं और इसकी बहनें और ये भी उनके घर आती-जाती थीं। मिलना-जुलना था, मोहल्लेदारी थी, पुराना एक ज़ाहिर-सी बात है जान-पहचान थी, एक ही मोहल्ले में पले-बड़े थे। आमिर को ये लड़की बड़ी पसंद थी और इसे अपनी बहनों के ज़रिए हर वक़्त इससे पूछना कि कैसी है, क्या करती है, सब चीज़ें अपनी बहनों से वो उसके बारे में पूछता था और आखिरकार उसने इस लड़की का नंबर जो है वो हासिल किया और इसको पैगाम भेजा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पहले तो इस लड़की ने इसको इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इनकी बातचीत शुरू हुई और उसके बाद बातचीत दोस्ती में बदल गई। ये रिश्ता बढ़ता चला गया, घर जुड़े हुए थे। अब जो कहानी निकल कर आ रही है बड़ी माज़रत के साथ, जो दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसके आगे के रास्ते आसान करे। दोनों के घरों की छतें जुड़ी हुई थीं। उस छत से ये लड़का इसकी छत पे आता था, इसकी छत से इसके घर में आता था। रातों को इनकी मुलाकातें होती थीं और मुलाकातों में फिर वीडियोज़ भी बनती थीं। लेकिन मामला इतना सा नहीं है। आप समझ होंगे शायद कोई वीडियो, कोई ब्लैकमेलिंग, लेकिन नहीं। ये लड़की जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और इस लड़के को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, वो इस लड़की से पैसे माँगता था। तो वो कभी अपनी फ़ीस में से, कभी अपनी पॉकेट मनी में से, किसी भी तरह से करके वो इसको पैसे दे दिया करती थी। अब यहाँ पर 2-3 मामलात हुए। एक तो ये हुआ कि ये लड़की जो है ये इसको पैसे देती थी, ये पैसे खर्च करता था, इससे मिलने भी आता था, ये तमाम मामलात तो चल ही रहे थे। लेकिन पहले कुछ और बताया गया, पहले कहा गया कि लड़की को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया गया, लेकिन अब जो कहानी निकल कर आई वो कुछ यूँ है कि इस लड़की के साथ कुछ माह पहले जब ये मिलने के लिए आया तो इसके बड़े भाई ने उसको देख लिया। जब उसको देखा, शिकायत की उसके घरवालों को, लड़की को डाँटा, मारा, पीटा, जो भी हुआ। उसके बाद इसके घरवालों को जब शिकायत की लड़के के, तो उनसे ये भी कहा कि अब आप लोग आइए और हमारी बेटी का रिश्ता लीजिए और इसको ले जाइए। हमारी खूब बदनामी हो चुकी। अब लड़के के जो वालिद हैं उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया
कि हम ऐसी लड़की को घर क्यों लेकर आएँगे? लड़के ने भी साफ इनकार कर दिया। अब लड़की उसको फ़ोन करती थी तो वो इसको टाल-मटोल करता था, तुम ठहर जाओ मैं मना लूँगा, और इससे बात आगे-आगे करता था। लेकिन साथ ही साथ अब इस लड़के ने कहा कि पहले तो मैं ढके-छुपे अल्फाज़ में इससे पैसे माँगता था, अब उसे खुलकर इससे पैसे माँगने शुरू कर दिए। अब उसने इससे कहा कि मुझे तुम पैसे दो, इससे कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें कैसे दूँ? तुम तो रिश्ता भी नहीं भेजते। तो फिर इस लड़के ने इसको इसकी एक वीडियो भेजी जिसको देखकर इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा। उसके बाद उस लड़के ने इस लड़की से कहा कि तुम मुझे अपनी कानों की बालियाँ दे दो। ये बालियाँ उसकी माँ ने तमाम बेटियों को डाली थी और इस लड़की को भी डाली थी। अब ये इतना डर गई, इतना घबरा गई कि इसने अपने कान की दोनों बालियाँ उतार के उसके हाथ पे रखी और उससे कहा, बस अब खुदा के लिए मेरी जान छोड़ देना। अब ये लड़का जो है ये बालियाँ ले गया, बेची, खा ली, लेकिन मुँह को इसके एक लत लग गई थी। दूसरी तरफ ये लड़की परेशान थी, घर वाले इसको ताने मारते थे, भाई इसको डाँटता था। अब ये इसको बार-बार कहती थी, खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो, मेरे घर वाले जो है ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन वो लड़का जो है इसको कहता था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मानते। लेकिन हाँ, मुझे और पैसों की ज़रूरत है, मुझे और पैसे दो। उसने कहा मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ? आखिरकार ये लड़की जो है ये तंग आ गई और उसने इसको आखिरी कॉल की। जिस दिन इसने खुदकुशी की उस दिन उसने इस लड़के को जब कॉल की तो उसने सामने वीडियो कॉल ऑन कर दी और उसे कहा कि अब अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मेरी माँ मुझसे बार-बार इन बालियों का पूछ रही है, मैंने उससे कहा कि मुझसे गिर गई। अच्छा, इस बच्ची की वालिदा जो है वो ये भी बताती है कि मैंने उम्रे के लिए पैसे रखे हुए थे और मुख्तलिफ कामों के लिए पैसे घर में आम पड़े होते थे, लेकिन मैंने नोट करना शुरू किया कि घर में से कभी 30,000 कभी 20,000 यहाँ तक कि 70,000 रुपया भी घर में से एक दफ़ा गायब हुआ। उसके बाद वो कहती मैंने रकम छुपा के रखनी शुरू कर दी। बाद में अब उस लड़की के मरने के बाद ये बात सामने आई कि ये रकम जो है ये इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था और वो परेशान होकर यहाँ से पैसे उठा-उठा कर उसको देती रहती थी। अब इस लड़के ने जब और पैसे भी माँगे, शादी से इनकार भी कर दिया, घर में उतना सारा खुल गया था, इसकी मुसलसल बेइज़्ज़ती हो रही थी। तो आखिरकार इसने उस लड़के को फ़ोन करके कहा कि अब अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और तुम अगर मुझसे यूँ ही पैसे माँगते रहे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये लड़का इतना बेहद ढीठ, बेशर्म था और इस कदर बेशर्म था कि इसने इसको कहा कि ठीक है तुम कर लो खुदकुशी। और उसके बाद इस लड़की ने ये फ़ोन जो है तकिए पे रखा और उसके बाद इसे पंखे के साथ दुपट्टा लटकाया अपना, अपने गले में फंदा लगाया और उसने जब खुदकुशी की तब ये लड़का मुसलसल ये तमाम चीज़ें वीडियो पे देख रहा था। अब इस लड़की का मोबाइल फ़ोन जब पुलिस से लिया तो इसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सी जो चैट है वो रिकवर हुई है। ना सिर्फ़ ये कि चैट रिकवर हुई है बल्कि वो लास्ट वीडियो कॉल जो उसको कर रही थी, चूँकि वो लाइव वीडियो कॉल थी, उसका रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन साफ़ पता लग रहा है कि आखिरी लाइव वीडियो कॉल जो की गई वो आमिर जान नाम के सेफ था इस लड़के का नाम, और उस नाम से ये बंदा था जिसको इसने आखिरी कॉल की थी। पैगामात में कांटों का भी ज़िक्र किया हुआ था, नाराज़गी का ज़िक्र किया था, बहुत से डिलीटेड मैसेजेस थे, वीडियो कॉल वो थी जो इस शख्स के साथ थी, आखिरी 15 मिनट की वीडियो कॉल थी और उसके बाद ये मामला जो है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो पहले तो इसके वालिद कहते हैं कि खुदकुशी थी, हम कोई केस नहीं करना चाहते, पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया। फिर उसके बाद इस लड़की का भाई आगे आया और उसने इस लड़के और इसके बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद इस लड़के को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, जब इस लड़के को गिरफ्तार किया गया तो इसका मोबाइल जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और जो इसका मोबाइल कब्जे में लिया तो उसमें देखा जाता है कि तमाम मैसेजेस, तमाम कॉल, सब कुछ डिलीट की हुई है। और ये डिलीट करना भी एक सबूत था एक उस शख्स के खिलाफ कि जिसने यकीनन कुछ गलत किया था और उसने उस दिन के तमाम वीडियो कॉल्स और मैसेजेस डिलीट कर दिए। फ़ोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। यकीनन वो तमाम चीज़ें जो है वो रिकवर होंगी और मालूम होगा कि ये लड़का क्या कुछ कर रहा था। लड़का गिरफ्तार हुआ, बाप इस वक़्त ज़मानत पर रिहा है, बाप के खिलाफ भी मुकदमा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो इस लड़के के तमाम कामों में बराबर का शामिल था और वो इस तमाम तर वाक़ये से आगाह था, उसके बावजूद उसने अपने बेटे को रोका नहीं। वालिदैन के लिए मेरा एक पैगाम है कि खुदा के लिए अपनी बच्चियों पर नज़र रखिए और उनको देखिए कि वो क्या कर रही हैं, किस प्रॉब्लम में हैं। घर में जब तवातर से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, पैसे गुम हो रहे हैं, नज़र रखिए, बच्चियों की परेशानी पर ध्यान दीजिए। वालिदा बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। अ, गो उनके मुताबिक एक दुनिया में रुसवाई भी हुई। आगे उनकी 4 बेटियाँ और भी हैं, लेकिन उस बेटी का उन्हें बहुत गम है। उन्हें तकलीफ़ है कि बेटी बदनाम भी हुई और उसे कोई इज़्ज़त देने के लिए जो एक उन्होंने कोशिश की, वो भी दूसरी तरफ से कबूल ना की गई। लड़के के वालिद जो है, वो एक रऊनत में आ जाते हैं ना कि हमारा बेटा गलत है तो क्या हुआ, लेकिन हम गलत लड़की नहीं लाएँगे। जो उनका बेटा कर रहा है वो सही है, लेकिन दूसरों की बच्ची जो है वो गलत है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस तरह की मौत से हर एक को अल्लाह ताला बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।